कहानी का शीर्षक है गूदड़ साईं। साईं, ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। उसने देखा कि 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिन पर उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा है। साईं वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे गूदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर मां से अभिमान करके पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य हो जाता। गूदड़ साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहना के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया, वो बहुत बिगड़े। वह थे कट्टर आर्य समाजी। ढोंगी फकीरों पर उनकी साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को डांटा कि वो इन लोगों के साथ बातें न किया करे। साईं हंस पड़ा, चला गया। उसके बाद आज कई दिन पर साईं आया और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा और वो लौट भी आया। मोहन, तुम आजकल आते नहीं? तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे। नहीं, तुम रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गूदड़ खींचकर भागा। गूदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। खिंचाने के लिए जो लड़का उसका गूदड़ लेकर भागा था, वो डर से ठिठका रहा। दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया, दूसरे हाथ से साईं को पकड़कर उठाया। नटखट लड़के के सिर पर चपत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। मत मारो, मत मारो, चोट लगती होगी, साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगा। मोहन के पिता ने साईं से पूछा, तब चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी, वो साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन रामरूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसीलिए गूदड़ रखते हो? इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए। सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चीथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गूदड़ साईं, तुम निरे गूदड़ नहीं, गुदरी के लाल हो।